का। मैं तो वजीर आजम था, यहां वजीर आला किसी और पार्टी का था। उस पार्टी के सदर को भी आप जानते हैं, चेयरमैन को भी आप जानते हैं, उस पार्टी की हुकूमत को भी जानते हैं, जो 10 साल यहां पर हुक्मरान रही। क्या बनाया उन्होंने केपीके का? केपीके में कोई नया केपीके बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? बल्कि यहां पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहां पे क्या बनाया है। मोटरवे देखी कभी या नहीं देखी? अच्छा सुनो, आज मैंने मोटरवे पे आना था और मेरा पूरा इरादा था कि मैं मोटरवे से इस्लामाबाद से मानसेरा जाऊं। बड़ा शौक है मुझे इस मोटरवे को देखने का, जो अपने हाथों से बनाई, लेकिन जब वो तैयार हुई तो मैं जेल में था और वो मुकम्मल हो गई। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन और बहुत खूबसूरत मोटरवे है ये, और मानसेरा तक आती है। आप जानते हैं, जो मेरा ख्याल है कि 30 साल से ऊपर वाले लोग हैं या जो 20 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, वो जरा मुझे बताएं कि मोटरवे में आज इस्लामाबाद से मानसेरा या मानसेरा से इस्लामाबाद कितनी देर में पहुंचते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में। मैंने किसी से पूछा, अभी मैंने किसी से क्या सफदर से पूछा, सफदर से, ये तकरीबन महीने में 1-2 दफा यहां आते हैं और आजकल तो यहां मुकीम है। मैंने कहा सफदर मुझे बताओ कि ये मोटरवे में आप इस्लामाबाद से मानसेरा कितनी देर में पहुंचते हैं? तो सफदर ने कहा कि अगर मैं तेज गाड़ी चलाऊं तो 1 घंटा 20 मिनट, अगर मैं आराम आराम से आऊं तो 1 घंटा 40 मिनट। इससे पहले जब मोटरवे नहीं था, और आपसे भी पूछता हूं, जब मोटरवे नहीं था तो कितनी देर में पहुंचते थे मानसेरा? नहीं, कुछ नहीं पता, ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसे देखो देखो देखो। अगर तो 2 घंटों में पहुंचते थे पहले, तो फिर 2 करो, ऐसे ऐसे। 3 में सुने 3 में तो ऐसे करो, 4 है तो ऐसे करो, 5 है तो ऐसे करो। क्या ये 5 में? कहां 5, कहां 1.5 घंटा? नवाज शरीफ को दुआएं तो दो, दुआएं तो दो भाई। अगर नवाज शरीफ रहता, अल्लाह ताला के फजलो करम से, सुनो, मैं बहुत एक सीधी बात करने लगा हूं। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन ये शहर होता, और ऐन मुमकिन है कि खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहां पे, और इस्लामाबाद से लेकर यहां तक और यहां से लेकर मुजफ्फराबाद तक, सुनो, एक खूबसूरत ट्रेन होती, ट्रेन, रेलगाड़ी, और इसी दौर में होती है 2022 से पहले मुकम्मल हो चुकी होती। ये मैं आपको अल्लाह के फजल व करम से दावे से कह रहा हूं, ये नवाज शरीफ का मंसूबा था। यहां से मुजफ्फराबाद तक मोटरवे, मुजफ्फराबाद से लेके वहां वो जो डैम है हमारा, क्या नाम है, मीरपुर में मंगला डैम तक मोटरवे होती, और आपके पास चॉइस होती कि जब आप कराची लाहौर से आ रहे होते यहां पे मानसेरा, तो आप दीना से यहां मुजफ्फराबाद आते, मुजफ्फराबाद से मानसेरा आते, और ये भी रास्ता, ये भी मोटरवे से, अब तो माशाल्लाह यहां से इस्लामाबाद मोटरवे है, मोटरवे
आगे इस्लामाबाद से लाहौर और कराची। और देखें, मेरी बात सुने, मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो सक्कर में आके रुक गया। सक्कर में पिछली हुकूमत ने सक्कर से आगे उस मोटरवे को नहीं बनाया। कितना बड़ा जुल्म है ये, पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म है। नवाज शरीफ ने आके अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया। ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया बल्कि बिजली सस्ती फराहम की, सस्ती बिजली लोगों को दी, गैस सस्ती दी, लोगों को रोजगार मिला। और पाकिस्तान में जगह जगह मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई लाहौर में। उसके बाद पाकिस्तान की बिल्कुल एक ओवरहॉलिंग शुरू की हमने। और अगर मैं समझता हूं हमें अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी गई होती, उसके बाद अगली हुकूमत भी अल्लाह के फजल करम से आपने मुस्लिम लीग को देनी थी। यहां कोई मानसेरा में दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह के फजल करम से कोई शख्स, कोई नौजवान यहां पर बेरोजगार ना होता। सबके पास बाइज्जत रोजगार होता, यहां पर हर घराना खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर एक जमाना था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आपको याद होना चाहिए, सब्जियां 10-10 रुपए किलो बिकती थी। सब्जियां 10 रुपए किलो बिकती थी या नहीं बिकती थी? और 60 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था या नहीं था? और घी सस्ता था, चीनी 50 रुपए किलो थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं थी, अल्लाह ताला की बड़ी बरकत थी। लेकिन इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान को डगर से निकालकर नीचे गिरा दिया। और आज हम पीछे रहते रहते दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। रुपया 104 रुपए, डॉलर 104 रुपए पे हमने बांध के रखा हुआ था, आज डॉलर ही कंट्रोल में नहीं आता। और ये सब कुछ ये जो है ये तोहफा, ये बदनसीब तोहफा ये पिछली हुकूमत ने आपको दिया है। नवाज शरीफ तो एक बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था, बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था या